नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश प्रवास पर हैं। 5 देशों की यात्रा पर निकले नरेंद्र मोदी की यात्रा संयुक्त अरब अमीरात से शुरू हुई थी और इस वक्त वे नॉर्वे में पड़ाव किए हुए हैं। लेकिन इस बार की ये विदेश यात्रा खुद नरेंद्र मोदी पर बहुत भारी पड़ रही है। कदम कदम पर ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं जिनका सामना करने की हिम्मत प्रधानमंत्री नहीं जुटा पा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अहम और चौंकाने वाली घटना हुई है नॉर्वे में। नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा मंच से भागना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम ठीक सुना। हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, इस महादेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों और अंधभक्तों के बीच में विश्व गुरु के रूप में पूजे जाने वाले नरेंद्र मोदी एक सवाल के जवाब में जवाब देने के बजाय भाग खड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको वो दृश्य दिखा देते हैं जो नॉर्वे में घटित हुआ है। वहाँ की एक महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब देने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज कदमों से वहाँ से रवाना हो गए। आइए ये दृश्य देख लीजिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला पत्रकार की आवाज सुनकर कितनी तेजी से वहां से भाग खड़े हुए हैं। अब आपको बता देते हैं, यद्यपि आपने सुन लिया होगा कि इस महिला पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से क्या कहा था। असल में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं। और इसके बाद नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो। इस वीडियो को खुद इस महिला पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट किया और साथ में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं उठाया, मुझे उनसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर है, भारत 157वें नंबर पर है और उसका मुकाबला फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा काम है। यानी इस महिला पत्रकार ने अपनी पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को ये बता दिया कि नॉर्वे पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी प्रेस की आज़ादी के सूचकांक में पहले नंबर पर है और भारत 157वें नंबर पर। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका सवाल नहीं ले रहे थे। उसने लिखा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। लेकिन ये महिला पत्रकार यही नहीं रुकी। इसके बाद उसने उसी कार्यक्रम स्थल पर बाद में लिफ्ट से जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचकर एक बार फिर एक सवाल दोहराया। उसने कहा कि आप नॉर्डिक देशों का समर्थन चाहते हैं जबकि आपके देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved. नॉर्वे की इस पत्रकार के वीडियो के वायरल होने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे रीपोस्ट करते हुए लिखा है, When there is nothing to hide, there is nothing to fear. What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few questions? राहुल गांधी ने लिखा, जब छुपाने को कुछ न हो तो किसी बात का डर नहीं होता। जब दुनिया एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को घबराकर सवालों से भागता देखती है तो भारत की छवि का क्या होता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सवाल को सुनकर भागने पर राहुल गांधी
देश की छवि की चिंता जता रहे हैं। और वे लिख रहे हैं कि अगर छुपाने को कुछ नहीं होता तो किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और राहुल गांधी की इस चिंता से आप भी सहमत होंगे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को किसी सवाल से इस तरह भागना पड़े तो सचमुच देश की छवि पर भी बट्टा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि इस विदेश प्रवास में भारत और भारत के हालात को लेकर कोई सवाल उठा हो। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड में थे, नॉर्वे पहुंचने से पहले, तब वहां के प्रधानमंत्री और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने भी भारत में अल्पसंख्यकों की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी को लेकर चिंता जताई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे थे, उसी दिन वहां के प्रधानमंत्री रॉब जेटन और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई थी। दोनों ने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसके साथ साथ भारत में प्रेस की आज़ादी को दबाने पर भी इन दोनों नेताओं ने चिंता जताई थी। और जब इस बात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज से सवाल पूछा गया तो उनकी अच्छी खासी बहस नीदरलैंड के पत्रकारों और दुनिया के दूसरे पत्रकारों से हो गई थी। सीबी जॉर्ज ने यह दावा किया था कि इस तरह के आरोप लगाना भारत को लेकर समझ की कमी बताता है। जॉर्ज का मानना यह था और दावा यह था कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को बराबर के अधिकार और बराबर की स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत में प्रेस की आज़ादी पर भी किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। इस बहस की भी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके उस देश में होते समय मेजबान देश का प्रधानमंत्री और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था की अध्यक्ष का भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और प्रेस की आज़ादी पर अंकुश की चिंता करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश प्रवास में उन्होंने एक भी पत्रकार वार्ता का सामना नहीं किया है। वे जहां भी जा रहे हैं वहां के मुखिया के साथ उनका एक संयुक्त वक्तव्य जारी हो जाता है। जिस तरह का वक्तव्य, जिस तरह का प्रेस स्टेटमेंट उस वक्त जारी हो रहा था जब महिला पत्रकार ने उस वक्तव्य के बाद सवाल पूछा था। और अब भी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और जहां जहां जाने वाले हैं वहां भी ऐसी किसी संयुक्त पत्रकार वार्ता की कोई उम्मीद नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश में पिछले 12 सालों से प्रेस का सामना नहीं कर सके हैं, वे विदेशी धरती पर भी प्रेस का सामना करने को तैयार नहीं होते। वैसे आपको चलते चलते एक बात याद दिला दें, एक बार ऐसा हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी को पत्रकारों के सीधे सवालों का जवाब देना पड़ा था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्हें पत्रकारों का सामना करना पड़ा था। अपने लिखित वक्तव्य के बाद जब उनसे एक पत्रकार ने अडानी के बारे में सवाल पूछा था तो नरेंद्र मोदी ने किस तरह बजाय उस सवाल का जवाब देने के वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापा था, ये आप नहीं भूले होंगे। 5 देशों की यात्रा पर सबसे पहले प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे थे। वहां का एक दृश्य भी जमकर वायरल है। आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अबू धाबी के शेख के साथ किस तरह गले मिल रहे हैं। पेंगुइन पक्षी की तरह अपने डैने फैलाते हुए मोदी जी शेख की तरफ गर्मजोशी से बढ़े थे और उन्हें गले लगा लिया था। आइए एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको याद दिलाएंगे कि देश के लोगों ने इसे देखकर क्या सवाल पूछे हैं।
आपने देखा कि नरेंद्र मोदी कितनी गर्मजोशी के साथ, कितने उत्साह और उमंग के साथ खाड़ी देशों के मुखिया से मिलते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो सवाल पूछे गए उन्हें भी दोहरा देते हैं। लोगों ने सवाल पूछा कि खाड़ी देश का, अमीर देश का मुसलमान इतना प्रिय होता है कि उसे नरेंद्र मोदी गले लगा लेते हैं, दौड़कर जाते हैं, पंछियों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं और अपने ही देश के मुसलमान के खिलाफ आग उगलते हैं, उसे कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, बिना किसी आधार के मुसलमानों पर हमला होता है, उन्हें घुसपैठिया बताया जाता है और अरब देशों के अमीर शेख, सुल्तान, वहाँ के बड़े बड़े शासनाध्यक्ष, वहाँ के प्रिंस नरेंद्र मोदी के भाई होते हैं। नरेंद्र मोदी जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ माई डियर ब्रदर लिखते हैं और खाड़ी देशों को अपना दूसरा घर बताते हैं। जैसा कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर भी कहा कि मुझे यहाँ आकर लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। वही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या सलूक करती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुल मिलाकर ये विदेश प्रवास नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पत्रकार के सवाल पर हमारे और आपके प्रधानमंत्री का इस तरह भागना सचमुच में शोभा नहीं देता। ऐसे दृश्य न केवल प्रधानमंत्री बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। आखिर में चलते चलते एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।